सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परमात्मा के बच्चों, हम 7-9 परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं, कति अज्ञानी। जिस भी समाज, स्थान, देश में जन्म होता है, वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई 2 करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो। कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है, अन्य समाज ज्यादा होता है और सत्य भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको दुख देती रही, आप यहां रहते गए। अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा। हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। वो तो सीधे हंस आएंगे उस दाता के। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है। कहां कहां भटक रहे थे, जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है। ये कितना दृढ़ था, अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग पे। और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तु नैन सन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को। और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अकल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। अब धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस जो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। हे धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि ये मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं, इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होने लगे तो तुम्हें पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती,
वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता। ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती। ये तो हमें आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेशक अनजाने में हो जाए, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटेरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे। उसके अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का। बहुत कहते स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, ऐसा पुराणों में प्रकरण है। और 88,000 मन का था वो, 88,000 मन का वो तेरा गजब। और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्नि बाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा करती। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। चाहे जान कर पाप करा चाहे अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली दाता ने। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहां पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने बेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके
कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुरज लेखा, ओए होए स्वामी सेवक बूढ़ पेरा, मार पड़े दरगह जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाऊं, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते फिरते सारी छुटवा दो, तीर्थ व्रत। गिरिप ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना के भ्रमण जावे, गरीबदास जिंदा कहे, धर्मदास कुर्भाव है। अब आगे फिर गिनाते हैं जिनको तुम संत साधु मानते हो, और जो ये डड़े डोहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाखंडे शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनका हिसाब देते हैं परमात्मा। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे सुकृष्णवाना। पांच अग्नि झरने बैठे जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा है। हमने देखा कई जगह सर्दियों के दिनों में एक टिपाई बनवा लेते, स्टैंड ऊपर गोल गोल उसका छल्ला लग जाता है, जैसे गड्ढा रखने का स्टैंड होता है, मटका कलश, और उस कलश के नीचे सैकड़ों सुराख बना देते हैं बड़ी सावधानी से, और स्टैंड के ऊपर उसको रख के उसमें 100 घड़े पानी के तालाब से भरकर रख देते हैं। हमने अपने गांव में भी देखा, हम छोटे थे उस टाइम, तो औरतें आवे नहा धो के और उस तालाब से 100 मटके पानी के भरकर धरकर जहां दिन में रात में उस पाखंडी के ऊपर 5, 10, 20 आदमी वहां पर खड़े हो जा, बैठ जा, वो स्टैंड के नीचे बैठे, वो तपस्या करने वाला, उसको झरना बोलते हैं, झरने नीचे बैठना, और मटके उठा उठा के तो पानी के भरे हुए, और उस मटके में डाल दें जिसमें छेक कर रखे थे, सुराख रखे होते हैं, और वो नीचे बैठ जाता, ऊपर उसका झरना सा पड़ा, उनका मां के सुराखों में का पानी आवे, वो 100 मटके डाले जा, फिर वो उठ जा, वो सुल्फा की मार के घूंट और पी के दारू बैठ जाओ न, कुछ कुछ भी बरसे जाओ फिर। ये इस तरह के पाखंडी है। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। उसमें शंखों जीव मार दिए उसके पानी में। पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शवाना। जो 5 धूने लगा कर बैठते हैं और बीच में बैठ जाएंगे, 40 दिन बैठते हैं, दिन में 3 घंटे, तो कहते हैं ये तीसरे जन्म में कुत्ते गधे बनेंगे, शुक्र समान शुअर कुत्ते। कहते हैं तब से राज राजमत मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। बजर दंड कर दम को तोड़े, वहां तो जीव मरत है करोड़े। निस्वास जो धूनी फूके, ताम जीव असंख्यों सूखे। ये जैसे श्वास रोकते हैं, अभ्यास करते हैं, इसमें भी जीव मरते हैं। सांस रुकने से भी, वो श्वास के अंदर जो प्राणी होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से वो मरते हैं। फिर कहते हैं निश्वास जो धूनी फूक, धूने आगे बैठे रहे, उसका जीव असंख्य सुख है, मेरे मरे। बता के तो कर धूने का शर्मा मारे, धूने ने जो काम है वो करते नहीं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ानी। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तो जन्म जन्म मरेंगे वो जिक्र इन पापों में। धर्मदास जी को बताया आप कहां से आए हो, कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं, और कितनी दूरी है यहां से मथुरा से, जी 600, 700, 800 किलोमीटर उस टाइम मील कहा करते।
500 मील है। तो कैसे आए हो? पैदल चल के आया हूं जी मैं, पैदल। तो वहां से यहां तक तेने करोड़ों जीव मार दिए, संखों। पाप तय संखों हो गए और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझाड़ी। इन पाप कर्म के लेखे में और इनमें जन्म जन्म जन्मांतर उलझारेगा। जाए तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। दान करण वहां जा है, आन जान में जीव कितने मार डाली आने जाने में। पर भी देन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये बोली दुनिया पर भी नहाने जाती है। ये कुंभ के मेले में कहते हैं, कभी प्रयागराज में पर भी लगी है, कभी हरिद्वार में पर भी है, वहां नहावेंगे जाके। उस पर भी में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जाने से पहले उस तालाब के अंदर, उस सरोवर में, वो मछली, मेंढक, कछुए, छोटे छोटे जीव तुमसे पहले पर भी नहाने लग रहे, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इस अज्ञानी गुरुओं ने कति सत्यानाश कर रखा भक्ति का। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं वहां धक्के खान जा, हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। जितने गोते उन तालाबों मारोगे ना, तीर्थों में, उतने भार पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, उतने जीव मरे। गंगा जमुना, केदारनाथ में, लोहागिर, पुष्कर में, कहीं भी जा लियो, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। लोहागिर पुष्कर की आशा, अनंत कोट जीव होत विनाशा। पति तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रियागु, पहुर जाए द्वारा ले दागु। हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। देखो, जो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा उपदेश देते, ऐसा ज्ञान देते हैं। हर पैड़ी पर जाओ, हरिद्वार में ऐसा करो वैसा करो, काशी में नहाओ, गंगा प्रयाग में जाओ। जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। क्या बताते हैं? ऐसे नकली गुरु के भी ऊपर भार बनता है, जो जीवों को मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है। जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। पिंड पे होवे बहुत तक जाही, बदरी बोध सुनो चितलाई। पे हुआ में जाके पिंड भरवावे है, और बद्रीनाथ पर जावे, बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हो सरयू कर असनान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति नी होई, भूत दुनी छूटत है लोई। सरयू नदी है, अयोध्या के साथ से गहरी है, उसमें स्नान करने जाते हैं कि यहाँ नहाने से कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा? कि रामचंद्र जी ने उसी में जल समाधि ली थी। रामचंद्र जी उसमें डूब कर मरे थे। देखे नहीं, अकल पर पर्दे पड़ रहे। ये तीर्थ ऐसे बताए गए। सरयू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। वहां लाभ तो कुछ होना नहीं, ये पाप और सिर पर धर लेते आने जाने का, वहां जीवों के मारने का। फिर कहते हैं पिंड दान करने से मुक्ति नहीं होती, भूत जुन्नी छूट जाती है। फिर गधा बन गया, क्या खाक पिंड रहा है? पिंड प्रदान मुक्ति नहीं होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने से मोक्ष नहीं होता, भूत जुनी छूट जाती है।
प्रेत जुनी छूट गई और गधा बन गया, खाक मुक्ति कराई। गरीब भूत जुनी जहाँ छूटत है, पिंड पर दान करंत। गरीबदास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ जो दर्शन जाहि, काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते, वहां काली मूर्ति रखी है, काली सी, उस भवन में। वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बच्चों, अब ये वाणी है, बहुत गहरी है। जैसे एक समय एक पंडितानी थी चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी और संतान नहीं थी, और वो कबीर जी की शिष्य हो चुकी थी, अच्छी लगन थी। वीरदेव सिंह बघेल भी गुरु जी का शिष्य हो गया था, परमात्मा कबीर जी का। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मैंने सार नाम दे दो, सार नाम के योग्य हो गया होता है। परमात्मा बोले भाई सार नाम दे दूंगा, पर एक मुझे एक साफ सुथरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो आप बनाया गया हो, अपने घर में आंगन में बाड़ी बोई गई हो कपास, उसको स्वयं ही काटा और स्वयं ही तैयार किया हो, उसका कपड़ा धोती बनाई हो, वो लाना पड़ेगा। तो बोला जी कित मिल रहा है? कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहां रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहां उसके पास है, उससे मांग ला। तो बोला जी अब ले आऊंगा, ठीक है, अरे अब ले आता हूं। इतना समझ में आ गई थी कि खुद जाऊंगा जो बात पड़े, नौकर से नहीं मंगवानी। वो और खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए, सैनिक के बहन को जाके कहो, घबराओ निकले, तुमने देख कर डर दिया सिपाहियों ने कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की, राजा का यान का क्या मतलब। तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने बढ़िया अपना अच्छा घर में ब्यों था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पद से पीऊंगा, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना है। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूं तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन, और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तूने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा, मटके ला ला के, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद पड़ा है, वह धोती दे दे, मैंने सारना मिल लगा, ये दे दूंगा जब मिल लगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में दो को नहीं। तो वे क्या बात होगी? या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बढ़ा रखी है, जगन्नाथ महाराज के लिए, वह मंदिर में चढ़ा का हूं। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तने जो मांगे मैं उतना बन दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूं, तो वहां की अध्यक्ष होगी। बोली जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, नया दू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा, मुंह लटका कर। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा? अगली बहन जी ने यह शर्त रख दी कि या तो दू को नहीं, वह करेगी क्या? परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना,
ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा। बड़ी खुशी हुई उसने, तो खुशी का ठिकाना नहीं, यार कोई बात को ना। तो उसने सैनिक भेजे अपने नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे जब वह डरगी कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। वह सहम सी रही थी, जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ। हाथ जोड़ के बोली, भाई मैं ना तो किसी ऊंट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चढ़ा के आऊंगी। तो परमात्मा को पता चला, ऐसे बोली। परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है, चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई वक्त सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वह चद्दर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे। वहां तो तेने चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही, तो उठा ले इसको। भगवान जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पर्दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेख्या धड़ी का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी, धोती ठाके सर पे धर ली, वापिस आएगी। परमात्मा वही वीर सिंह बघेल के घर पे बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी। सैनिक और वह बहन को पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर, वहीं पहुंच गए। पर चरणों में धोती धरकर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, और इसे भाई के कर्म गए थे साथ में निकम्मे, मेरा अब काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया, क्या हो गया बहन को, निकम्मे तुम कहां मर गए थे। उन सिपाहियों ने बताया, राजन ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चढ़ाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में सबने सुनी कि जगन्नाथ तो वह वीर सिंह के घर मंगावा था, तेने वहां क्यों नाती ने कमी आके देना आई तू। जगन्नाथ तो काशी में बैठा कबीर, वो जगन्नाथ है। ओए होए होए होए। बच्चों अब जाके आंख खुलेगी जनता की, दुनिया की। तो वह बोली, है भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको तो गुरु मानू थी, भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौंध तोड़ दी, अज्ञान हट गया मेरा, तो माफ करो मुझ पापन ने। कबीर साहब कहते, गुरु मानुष कर जानते थे नर कहिए अंध हुए दुखी संसार में, फिर अग यम के पद। गुरु को मानुष जोग ने फिर कर चरणामृत को पान, फिर उस चरणामृत का फायदा क्या, एज ए सिंपल मैन मान रहे हो तो। तब परमात्मा ने दोनों की आंख खोली, दोनों को पुनः उपदेश किया, सतनाम का फिर से जाको गुरु भगवान मान कर। सार नाम तो मिला ना मिला, बात यह थी कि उनकी फड़क निकालनी थी। सार नाम देवती देना नहीं था किसी को, पर उनको अकल ठिकाने लेनी थी। कबीर इज गॉड, और ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा बहुन के माही।
वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। ये परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक है, कबीर साहब सर्वव्यापक है। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल चाही। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। गोमती नदी, गोदावरी नदी, 68 तीर्थ कहते उनके संगम में ना लेना, गोमती और गोदावरी के, वो 68 तीर्थ का फल मिल जा। ऐसा मूर्ख बना रखा है। 68 तीर्थ कहते लाख तीर्थ नालों को, पुण्य को नहीं, वो तो पाप पाप है। ये बंदी छोड़, देख कैसा उदा रखा था हमारे को। अब कति क्लियर कर दिया। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने पूरा सतगुरु नहीं बनाया, उनके सारे कर्म धर्म सारे मिथ्या व्यर्थ यूजलेस। कोटि यज्ञ अश्वमेध कराही, संत चरण रद सम नाही तुलाही। करोड़ अश्वमेध यज्ञ करो, पूरे संत के चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। कोटि गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही। करोड़ गौ दान करे और एक पलक पूरे संत की सत्संग में पर भी ले ले, वहां से बुद्धि बदलनी शुरू हो जाएगी। धूप दीप और योग युगता, कोटि ज्ञान क्यों कथ ही मिथ्या। जिन जान्या नहीं पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। यानी जिन्होंने यथार्थ भक्ति का राह नहीं पाया, क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनके कोई संत मेहमान नहीं रहे, पूरा संत उनको मिला नहीं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी 84 लाख योनियां में भटकना नहीं मिटेगा। 14 नौमी द्वादश व्रतम, इनसे जमजोरा नहीं डरतम। 14 नौमी द्वादश का, पूर्णमासी का, एकादशी का, करवा चौथ, ये जो कुछ भी आठम सातम मनाओ हो, इन तक कोई लाभ नहीं होना। 14 नौमी द्वादश व्रतम, इनसे जमजोरा नहीं डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। ये करवा चौथ की कहानी कहती है, यहीं तक सीमित है। एकादशी का व्रत रखते हैं, ये गदेरी हुई, ये बंदी छोड़, गधे की यूं नहीं पाऊंगी, ये बंदी छोड़। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, सो तो हो नीच घर सूरी। ये 8 सातें मनाते फिरे ना, ये नीच के घर सूरी को पैदा होंगे। गरीब आन धर्म तो मन बसे है, कोई करो नर नार। गरीब दास जिंदा कहे, सो जासी जम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। बच्चों आँख खोलो, को बच्चों का ज्ञान नहीं बताया हुआ। समर्थ के बेटे गरीबदास जी का, जिसको आंखों देखा ना पे पहुंचे। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ की कहानी व्रत रखे, पक्की गदी बनेगी। नोट कर लो, ऐसा लिखा है इसमें। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगा में होए जो पूता। पुत्र हो जा, सारी रात ढोल पीटे नाचे गाँव बंडेले की तरह, और दुर्गा देवी भैरो भूत इनकी पूजा करें। करें कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश सहित गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति बूढ़े सब नगर। जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में ये दुर्गा का जागरण होता है, कहते इसकी संगत से इसमें सारा वो पगड़ कॉलोनियां डूब जाती है। क्योंकि वो
उसमें सुरीले गाने और अटपट की बातें, नचना डूंगे मारे, और आम आदमी प्रभावित होकर बड़े गायक लावेंगे तो उससे प्रभावित होकर सब कहे हमारे भी करियो, कल जागरण मारे करियो, उस पूरी वह छूत की बीमारी सारा फैल जाए। एक समय दास ने आंखों देखा, पहले शुरुआत की बात है, 1995 की बातें। मैं एक अपने भगत के, उसने शाम का भोजन कराया था, वहां चले गए, और भी कई थे भगत तक आगे, मैं वही रुक गया। उसके थोड़ी सी 2-3 मकान छोड़ के दुर्गा का जागरण हो रहा था, गर्मी के दिन थे, बाहर टेंट लगा रखे थे। वो जो गायक थे वो टेंट में रुके हुए थे, बाकी जनता वैसे बाहर बैठी थी, नीचे मैट बिछा रखे थे, ऊपर ला रखे थे पर्दे, टेंट सिंपल ला देते हैं जैसे ऊपर का, और उनका अलग से कक्ष से बना रखे थे गायकों के। तो वो मेरे को बोला, आपने दिखा के डालो जागरण कैसे फंड करते हैं। वो मैं भी उठ के चला गया, मैं देखते लेना चाहिए बाबा, अंदर तो जाएंगे नहीं, बोला ना बाहर तो देखेंगे। हम गए तो उस टेंट का थोड़ा सा पल्ला हटाया उसने। उसने कहा कि दारू पी के ई जागा जागरण कर, शराब पी के। उसने एक पैग लाया, दो, और चला। फिर वो लग गया, माता की जय बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे वो जय बोलो, माता की जय, माता की, सारे बोलो। जोर जोर तो रुके मारे, मैं नहीं सुनिया। ये उसने कड़ा सुना था, दारू पी रहा, आप बन दे दुनिया ने मूर्ख बना रहा। मैं नहीं सुनिया, और खूब रुके मारो है, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये है दुर्गा, या दुर्गा कहते, दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगर। यो रंग रास बिलास हमारा, हमरी योनि सकल संसारा। हम ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही 10 सिर का सिर फोड़ा। हमने रावण को मारा, हम ही ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही चोर है, इस काल के लोग से तुम्हें चुरा के ले जावांगे। हम ही हिरणा कुश उदर विहंडा, नरसिंह रूप गाज नौखंडा। वर्ता सुर जब वेद चुराए, हम ही प्रहा रूप धराए। कहते ये सब हमने किया सारा कुछ। जो प्रहलाद अग्नि में डारे, हम हिरणा कुश उदर विदारे। जो प्रहलाद को कष्ट दिया, जो प्रहलाद बांध दिया खंबा, हम नरसिंह रूप धरा प्रचंडा। कि हमने ही उस हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा था, के जब भगत तंग किया जा रहा था। हम सुरपति का राज डिगाए, हम ही बलि के द्वारे आए। हम ही त्रिलोकी सब मापी, तासे डरे बलि तन मन कापी। गृह विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे सत शब्द प्रमाण। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनि सृष्टि से ऊपर ले जाई। चल सी कच्छ मचको रंबा, चल सी धोल धरनी अठकंबा। चल सी स्वर्ग पताल समूलम, चल सी चंद्र सूर्दोलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पिंड पुराण चल सी घट सुआसा। हे धर्मदास, विष्णु को तो हमने मान बढ़ाई दी, ये सारे हमने किए, कति क्लियर कर दिया। गरीब विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। अब क्या बताते, ये सब नष्ट हो जाएंगे। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सृष्टि सब पर ले जाई। चलसी यानी नष्ट हो जाएंगे, कच्छ मचपूरम या धरती और आकाश, ये तेरे स्वर्ग पाताल भी नष्ट हो जाएंगे। जो यहाँ सृष्टि रची है सब नष्ट होगी एक दिन। धर्मदास चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चल सी धर्म राय जनसालम। पानी पौन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुंदर नासा। ये एक
प्रलय की बात है, जब यहाँ का पृथ्वी ये नष्ट होंगे, 3 लोक नष्ट हो जाएंगे, उस समय की बात है। ये प्रलय महाप्रलय 2 तरह के हैं। चले इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु शिव चले सब साजा। ये सब खत्म हो जाएंगे, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। हम चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम नहीं चले रहे सदा पद परवानी। या तेरी आत्मा भी मरेगी, जो निरंजन भी मरेगा। शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम नहीं चले चले संसार। हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मर जाएगा यहाँ का। जैसे मीन जल में मिल जाई, अवगित लहर लीन पद जाई। जिंद कहे सुनियो धर्मनि नागर, हंस मिलत है सुख के सागर। हरदम है यहाँ संसार सोगम, पल पल रूप मारस भोगम। यह उद्गार नेस हो जाई, सुख सागर जो अमर रहाई। हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहेगा पुरुष अविनाशी। अगम अनाहद अधर्म है निराकार निज नरेश। गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। बच्चों, इतना सारा ज्ञान सुनकर भी धर्मदास की अकल ठिकाने नहीं आई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहा निशानी। बच्चों, ये सुनते रहियो अमर ज्ञान, अजब गजब ज्ञान मिलेगा आपको। बस परमात्मा आपको मोक्ष दे, बाकी शेष मालिक की दया हुई फिर सुनाएंगे। आपको परमात्मा मोक्ष दे, चरणों में रखे सत्संग।